हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विट। लास्ट क्लास में हमने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था। आज हम इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। देखो, इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि जो भी हम किसी हार्ड सरफेस पर लिखते हैं ना, या हार्ड सरफेस पर कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे वो स्टोन भी हो सकता है, कोई मेटल भी हो सकता है, या पोटेरी भी हो सकता है। जैसे स्टोन पर इस तरीके का, ये जैसे ये लिखा हुआ है, ये इस तरीके से ये एक तरीके का इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। जैसे मेटल में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, पोटेरी में भी होता है कि जैसे कोई पोटेरी है, अब उस पर कुछ भी लिखा हुआ है तो उस टाइम का टाइम पीरियड को दर्शाता है कि उस टाइम मतलब कैसे कैसे, जैसे सोशल ऑर्डर हो गया या सोसाइटी या जो भी चीज़ें हैं, जैसे पेंटिंग्स हो गया तो पेंटिंग सोसाइटी को दर्शाती हैं कि उस टाइम पर पेंटिंग कैसे हुआ करती थी, सॉरी उस टाइम पर सोसाइटी कैसे हुआ करती थी, फर्स्ट थिंग। फिर है सम इंस्क्रिप्शन में कंटेन एडिक्ट एंड सम एडिक्ट में बी इशूड और अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन। कुछ एडिक्ट होती है और कुछ एडिक्ट के फॉर्म में इंस्क्रिप्शंस होती हैं, है ना। जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं। एक होता है पैलियोग्राफी, द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शन, द डिसिफरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग सिस्टम एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये जो इसको पैलियोग्राफी बोला जाता है। जो पुराने जो एंशियंट राइटिंग्स होती हैं या इंस्क्रिप्शंस होती हैं उनको पैलियोग्राफी बोला जाता है। इंस्क्रिप्शन यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट एंड आइडियाज दोज हु गॉट देम इंस्क्राइब्ड। दीज वर कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेज एंड पैट्रॉन वर नोन एज प्रशस्ति। देखो, उस टाइम पे जो इंस्क्रिप्शन होती थी उनमें मैक्सिमम टाइम्स प्रेज किया जाता था कि उस टाइम के राजा ऐसे हुआ करते थे कि मतलब काइंड हार्टेड, और ये सब जो भी चीज़ें हैं वो प्रेस फॉर्म में वो करा जाता था, उसको प्रशस्ति बोला जाता था। ठीक, ये तो हो गया इंस्क्रिप्शन। अब देखो, अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अशोकन इंस्क्रिप्शन क्या है? देखो, जैसे जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है ना, ये बेसिकली रॉयल ऑर्डर भी हो सकता है। आई मीन रॉयल ऑर्डर बोथ फॉर पब्लिक एंड ऑफिशियल्स। और ये 181 एडिक्ट मिली हैं 47 प्लेसेस। आई मीन 47 जगह से मिली है, ठीक है ना। और ये प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मण खरोष्टी स्क्रिप्ट में है। देखो, जो अशोक ने जो ये एडिक्ट को इशू करने का जो ट्रेडिशन है ना, ये चलाया है 259 से 260 अराउंड में। और ये कब है? आफ्टर द 10 ईयर ऑफ कोरोनेशन, जब 10 साल हो गए थे उसको, उसका राज्याभिषेक होने के बाद। जो मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन जो मिला है वो सबसे ज़्यादा मिला है मैसूर से, ये याद रहे। और जो फर्स्ट एडिक्ट है वो देखो, एक पर्सन है, उनका नाम था, मे बी मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर सकता हूँ, पेड्रे डिफेंशियल। इन्होंने डिस्कवर किया है कब? 1750 में। कहाँ? दिल्ली से। बट ये याद रहे, ये जो पढ़ा है ना वो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा है। कब? 1837 में, 1837 एडी।
और इन्होंने पूरा कंप्लीट जो पिलर है, दिल्ली तोपारा पिलर बोलते हैं उसे, इसका पूरा राइटिंग पब्लिश करा था इन्होंने उसको पढ़ने के बाद 1837 में, ठीक है ना। और देखो याद रहे कि जो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है ना, ये सबसे पहले इनका ये जो पॉसिबल हुआ वो इन सब में सबसे फर्स्ट थिंग थी, एक इंस्क्रिप्शन है, सॉरी ये जो डेसिफरमेंट जो है ना, मतलब वो एडिक्ट को पढ़ने का प्रोसेस जो है वो इस इंस्क्रिप्शन से, जिसका नाम है शेर ए कूना, ये कांधार में है ना। इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा था। अब ये कैसे, क्योंकि ये ग्रीक एंड अरमैक स्क्रिप्ट में थी, ये बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट है, ये याद रहे, है ना। तो इसकी वजह से पॉसिबल हुआ, इससे हेल्प मिला, बट ये याद रहे ये अशोक ने इंस्क्राइब जरूर कराया है, बट यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं है फॉर, देयर इज नो रेफरेंस ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा, इस इंस्क्रिप्शन में नहीं है। और देखो इससे हमें ये पता लगता है कि जब जैसे अशोक ये चाह रहा था कि जो भी हम जहाँ जहाँ अशोक का रूल था, है ना, वहाँ पर लोकल लैंग्वेज यूज़ हो रही है, बट जैसे जो ये कांधार में यूज़ करा गया है, कांधार में ग्रीक एंड अरेमिक स्क्रिप्ट यूज़ करी गई है, कि जिससे मतलब वहाँ के लोग भी जान सकें। देखो Ashokan inscription can be classified into three: pillar edict, मेजर रॉक एडिक्ट एंड माइनर रॉक एडिक्ट। पिलर एडिक्ट में 7 पिलर हैं, है ना, उसमें 2 तरीके का यूज़ करा गया जो स्टोन है, एक तो स्टोन वाइट सैंड स्टोन है, एक है बफ कलर सैंड स्टोन। जो स्पॉटेड वाइट स्टोन है ये मथुरा से मिला है ना, और जो बफ कलर सैंड स्टोन क्वार्ट्जाइट है ये अमरावती से मिला है इन आंध्र प्रदेश। अब जो प्लेसेस हैं उसमें सारनाथ एंड इलाहाबाद ये यूपी में है, सांची मध्य प्रदेश में है, और अमरावती आंध्र प्रदेश में, दिल्ली वैशाली एंड चंपारण, सॉरी दिल्ली और जो ये है वैशाली एंड चंपारण, वैशाली और चंपारण ये है बिहार में, कांधार अफगानिस्तान में, खैबर पख्तूनवा ये पाकिस्तान में है। ये एडिक्ट हैं जो मिले हैं। मोस्टली सिग्निफिकेंट सिंबल डिपिक्टेड सच एज एनिमल, लॉइन, एलिफेंट, व्हील एंड लोटस। देखो ये जो डिपिक्ट करे गए हैं, जिसमें कुछ एनिमल को डिपिक्ट करा गया है उन इंस्क्रिप्शन में, जैसे लॉइन, एलिफेंट, व्हील एंड लोटस। जो ये 4 थिंग्स है ना, दीज ऑल रिलेट टू बुद्धिज्म। और इसमें एक हॉर्स के भी मिले हैं, है ना। हॉर्स बेसिकली सिग्निफाई करता है कि जब गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में घर से निकले थे, वो हॉर्स से सिग्निफाई होता है। फिर इसके बाद मेजर पिलर एडिक्ट है, जिसमें है दोबारा ये दरियान हरियाणा में, मेरठ यूपी में है, इलाहाबाद यूपी, लोरिया अराराज एंड लोरिया नंदनगढ़ एंड रामपुरवा ये तीनों बिहार में हैं, और कांधार अफगानिस्तान में है।
ठीक। ये सारनाथ का है। माइनर पिलर एडिक्ट हैं इलाहाबाद, सांची एंड सारनाथ। इलाहाबाद एंड सारनाथ है यूपी में और सांची है एमपी में। अब देखो हम इनसे रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो जो ये मेजर पिलर एडिक्ट है ना, इनमें से देखो फर्स्ट थिंग, जो ये पिलर है ना, ये बेसिकली 13 है। 13 में से 7 है मेजर, 4 है माइनर और 2 है कोमेमोरेटिव। ये याद रहे। अब ये जो सारे पिलर हैं ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें 2 पत्थर यूज़ करे गए हैं, जिसमें वाइट कलर सैंडस्टोन है और बफ कलर सैंडस्टोन है। अब देखिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे जो दोबारा इन दिल्ली है ना, इसको फिरोज शाह कोटला ने, सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया था। और ये इस पर एक इंस्क्रिप्शन है, चाहनामा ऑफ शाकंबरी, जो कि 1164 की है, 1164 AD की। ये किस पे है, दोबारा पिलर पर है ना। ये हो गया। अब इसके बाद देखो जो ये रामपुरवा है ना, इसको बुल कैपिटल भी बोला जाता है। और यहाँ पर कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, ये याद रहे। और ये देखो रामपुरवा में नहीं है कोई इंस्क्रिप्शन, और एक लॉइन कैपिटल ऑफ वैशाली में नहीं है। कौन सा, इनमें इंस्क्रिप्शन नहीं है, इन दोनों में। अब देखो ये हम पढ़ते हैं ये इलाहाबाद वाले का। अब इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में क्या है, ये पहले कौशाम्बी में था, कौशाम्बी से इसको, कौशाम्बी से फिर इसको इलाहाबाद लाया गया बाय अकबर। और इस पर ऐसा बोला जाता है कि ये इस पर मतलब बहुत सारे किंग ने अपना इंस्क्रिप्शन कराया है, जैसे कि अकबर ने, है ना। और इसको कोसम सिस्ट एडिक्ट भी बोला जाता है। देखो ये सिस्ट क्या होता है कि जब इसमें थेरावाद और महासंघिका थे ना, उनको सिस्ट बोला जाता है ना। फिर बाद में फिर इसको, सॉरी, प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, ये गुप्ता डायनेस्टी के हैं, सॉरी गुप्ता एम्पायर के हैं, है ना। और ये इंस्क्रिप्शन किसने राइट करवाई थी, हरिसेन ने। ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। और फिर कुछ पोर्शन इसमें जहांगीर ने भी ऐड कराया है। ये है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन का। और देखो ये मैंने आपको बताया था, जो ये थेरावाद क्या है कि जो कि कोई रूल नहीं चेंज करना चाहते थे, ये बुद्धिज्म को एज इट इज़ रखना चाहते थे, वो थेरावाद थे। महासंघिका वो थे, दे वांट टू चेंज द रूल। जो बुद्धिज्म डिवाइड हुआ था ना थेरावाद और महासंघिका में, उसमें थेरावाद वो थे जो रूल चेंज करना चाहते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करना चाहते थे मॉन्क्स के लिए।
महासंघिका वो थे जो रूल में चेंज चाहते थे। अब फिर पढ़ते हैं हम आगे माइनर पिलर एडिक्ट में। अब देखो याद रहे ये है ना, ये शीशम एडिक्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, ये थेरावाद एंड महासंघिका से रिलेटेड है, जो मिक्स हो गए थे ये वो हैं। उसमें इलाहाबाद, सांची और सारनाथ है। इलाहाबाद है यूपी में, सांची है एमपी में, सारनाथ है यूपी में। फिर है कोमेमोरेटिव पिलर, इनमें है एक रूमंदेई और फिर एक है निकाली सागर। रूमंदेई क्या है कि देखो रूमंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन में हमें ये मिलता है कि अशोक यहाँ आए थे 248 BC में और इन्होंने लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। अब देखो यहाँ एग्जम्पशन बोला है कि मतलब कोई टैक्स नहीं था, बट यहाँ कुछ कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि कम टैक्स था, मतलब टैक्स कम कर दिया था। बिकॉज ये लुम्बिनी क्या है, जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ। एक निकाली सागर क्या है, निकाली सागर में यहाँ अशोक ने जो एक स्तूप था कोनकनमाना, जो कोनकनमाना है ना, इसका जो हाइट था वो डबल कर दिया था, मतलब और बढ़ा दिया था। और ये बेसिकली जो ये लोकेटेड था ना, ये कपिल वस्तु में था। अब आगे देखते हैं। फिर है मेजर रॉक एडिक्ट। अब मेजर रॉक एडिक्ट से हम पहले पढ़ लेते हैं जो अशोका का जो लैंग्वेज था ना, 2 मिनट रुकिए। अशोका जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा था ना, जिसमें जो ईस्टर्न पार्ट में जो लैंग्वेज था उसमें था प्राकृत, जो ईस्टर्न साइड में लैंग्वेज यूज़ करी है वो प्राकृत इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखो एक चीज़ याद रहे, जो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ना, ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, बट जो ओल्डेस्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अब जो वेस्टर्न पार्ट में है उसमें क्या है, प्राकृत लैंग्वेज इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। बट ये मैंने अभी आपको बताया कि जो इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान से मिली है, कांधार से मिली है, वो ग्रीक और अरमैक में है, और जो नॉर्थ वेस्ट में है वहाँ अरमैक और खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ करी जाती है। कहाँ, नॉर्थ वेस्ट में। खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ करी जाती है, ये याद रहे। देखो बेसिकली अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो उसमें मेजर रॉक एडिक्ट भी है, फिर माइनर रॉक एडिक्ट है, फिर सेपरेट रॉक एडिक्ट है, फिर मेजर पिलर एडिक्ट और माइनर पिलर एडिक्ट, ये सब हैं। अब हमने पिलर एडिक्ट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं मेजर रॉक एडिक्ट। देखो बेसिकली ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं जो कि प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। इनका जो एम था कि जिसकी वजह से ये मतलब मेजर रॉक एडिक्ट को बनवाया गया था, है ना, ये कहाँ कहाँ प्लेस करी गई हैं, उनमें कांधार है अफगानिस्तान, येरागुंडी ये कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है, गिरनार गुजरात में, धौली और जोगड़ा ये उड़ीसा में, खलसी या कलसी
ये है देहरादून के पास उत्तराखंड में, सोपारा महाराष्ट्र में है, और ये शबाजगढ़ी और मनसेरा ये है पाकिस्तान में, पेशावर पाकिस्तान में, सन्नाती ये है कर्नाटक में। देखो जो ये मनसेरा है ना, ये खैबर पख्तूनवा रीजन में है। ये पाकिस्तान का ही है, खैबर पख्तूनवा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, है ना। और ये प्राकृत और खरोष्टी स्क्रिप्ट में, प्राकृत लैंग्वेज में और खरोष्टी स्क्रिप्ट में है। और ये काराकोरम हाईवे के पास है, ऑन द एंशंट सिल्क रूट के पास। और ये अभी ये टेंटेटिव है, आई मीन टेम्परेरी बेस पर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा गया है। और ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है ना, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ये याद रहे, है ना। इट मीन्स ऐसे ऐसे कि जैसे ऐसे, ये ऐसे लिखी जाती है, ठीक है ना। और जो ये शबाजगढ़ी है, ये भी खैबर पख्तूनवा रीजन में है ना। और इसको भी टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये 2004 में हुआ है, ये याद रहे, है ना। और बेसिकली देखो ये नहीं पूछा जाएगा ये, क्योंकि ये इंडियाज़ का पार्ट नहीं है। और जो एक कांधार है ना, देखो जो एक कांधार है, यहाँ से शेरे कूना इंस्क्रिप्शन मिली है। और ये मैंने अभी आपको बताया था, ये ग्रीक और अरमैक में है, ये बाइलिंगुअल है इस। और इसी की हेल्प से जेम्स प्रिंसिप ने उसको डेसिफर करा था। और ये जो ये है ना, देखो ये जो कांधार इंस्क्रिप्शन में, इसमें ये भी दिया गया है कि यहाँ पर ये पार्ट ना, जो कांधार वाला पार्ट है, ये मौर्यंस का भी, मतलब मौर्यंस ने भी इस पर रूल किया है, इंडो स्काइथियन ने भी रूल किया है, और सफाविद एम्पायर ने भी रूल किया है यहाँ पर। फिर है गिरनार, है ना। जो ये गिरनार इंस्क्रिप्शन है, ये गिरनार हिल, ये जूनागढ़ के पास है गुजरात में, ये याद रहे। और ये ब्लैक ग्रेनाइट रीजन है ये। और यहाँ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ करी गई है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ करी गई थी। और जो ये गिरनार इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर रुद्रदमन फर्स्ट का भी रेफरेंस मिला है, जो कि एक शक रूलर थे, है ना। और यहाँ पर सुदर्शन लेक का भी रेफरेंस मिला है। और यहाँ पर पुष्यगुप्त एज अ प्रोविंशियल गवर्नर, ये याद रहे। जो ये पुष्यगुप्त है ना, जो शुंगा डायनेस्टी के थे, यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नर के किस में, गिरनार इंस्क्रिप्शन में, जो कि आगे जाके शुंगा डायनेस्टी को फाउंड करते हैं, मतलब शुंगा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। और यहाँ पर सुदर्शन लेक का भी रेफरेंस दिया गया है। सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाया था रुद्रदमन फर्स्ट ने। रुद्रदमन फर्स्ट कौन थे, जो कि शक रूलर थे, है ना। और ये क्षत्रप डायनेस्टी के थे। और यहाँ से हमें संस्कृत का एक अर्लीस्ट, ये बेसिकली अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है ये। और जो इसमें जो टाइम पीरियड दिया गया है, वो 450 BC का टाइम पीरियड दिया गया है। और यहाँ पर इस इंस्क्रिप्शन में स्कंदगुप्त के बारे में भी बताया गया है ना।
और देखो और भी बहुत सारा है, बट फिलहाल हम अशोक से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो अशोक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसमें देखो कुछ ऐसा भी दिया गया है कि जो 1939 में और 1941 में इसको रिपेयर और रिस्टोर करा था जूनागढ़ के जो रूलर थे उन्होंने। किसको? गिरनार इंस्क्रिप्शन को। और देखो ज़्यादा बस इतना काफ़ी है। और जो ये है ना, ये जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है, यहाँ से बहुत सारे जैन और हिंदू टेम्पल भी लोकेटेड हैं यहाँ पर गिरनार इंस्क्रिप्शन के पास। फिर हम पढ़ते हैं ये कलसी। ये कलसी जो है ना, ये देखो ये देहरादून रीजन में है ना। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, शायद 2016 में पूछा गया यूपीएससी में। ये एक सेट है जो 14th रॉक एडिक्ट का पार्ट है ना। और ये पाली लैंग्वेज में है, ये याद रहे, ये पाली लैंग्वेज में है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसका। और यहाँ पर और ये अकेला नॉर्थ इंडिया का एक अकेला इंस्क्रिप्शन है, ये याद रहे। और फिर देखो ये सोपारा, ये आपने सुना होगा, ये महाराष्ट्र का पार्ट है। आज के टाइम पे इसको नाला सोपारा भी बोला जाता है ना। और ये थाने डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर कुछ स्तूप आ गए, कुछ मतलब कुछ पार्ट मिले हैं, बट प्रॉपर स्तूपा नहीं मिला है ना। और यहाँ पर एक मेजर रॉक एडिक्ट मिली है सोपारा से। फिर है धौली। जो ये धौली है ये उड़ीसा में है ना, पुरी डिस्ट्रिक्ट में है। आपने सुना होगा पुरी जगन्नाथ और ये सब है ना, जो जगन्नाथपुरी है। और पुराने टाइम पे इसको कलिंग भी बोला जाता था। ये पुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और देखो यहाँ पर हमें ये रेफरेंस मिलता है कि यहाँ पर अशोक ने 260 बीसी में कलिंग वॉर हुआ है। और यहाँ पर रॉक कट एलिफेंट का भी रेफरेंस मिलता है। आई मीन रेफरेंस नहीं, ये मतलब डिपिक्शन। और यहाँ पर और देखो धौली में एक कौशल गंगा भी है ना। उसको मतलब एक बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस माना जाता है और ये धौली का पार्ट है। फिर है जोगड़ा। जोगड़ा ये ऋषिकुलिया रिवर पे है। ये गंजम डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा के। और ये रॉक एडिक्ट 1 का पार्ट है। रॉक एडिक्ट 1 और 2 का पार्ट है ना, जो कि ये कलिंग का पार्ट था ये पुराने टाइम पर है ना। और यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक ट्रेड सेंटर था, क्योंकि सी के पास है तो ट्रेड सेंटर होगा। फिर है येरागुड़ी इंस्क्रिप्शन, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है, कुंडूल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये मेजर और माइनर मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट का पार्ट है ये। और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में है ना। ये रगुड़ी इंस्क्रिप्शन देखो मैंने क्या बताया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में है ना। अब देखो इससे रिलेटेड एक चीज़ हो रहा है, ये जो इसमें जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ करी है ना, वो ओल्डेस्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। जो ओल्डेस्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ये याद रहे। और देखो मैंने ये आपको बता दिया था, ये जो अभी मैंने बताया था मनशेरा और शबाजगढ़ी, जो ये है ना, ये खरोष्ठी स्क्रिप्ट में है।
और खरोष्टी स्क्रिप्ट क्या है, ये अरमैक स्क्रिप्ट से निकली है, ठीक है। खरोष्टी स्क्रिप्ट वाज बॉर्न आउट ऑफ अ अरमैक स्क्रिप्ट, है ना। और तक्षशिला और लैंगमैन इंस्क्रिप्शन ये भी अरमैक स्क्रिप्ट से ही है ना। अब देखो इससे आगे पढ़ते हैं हम। माइनर रॉक एडिक्ट नहीं, अभी इसमें कुछ रह तो नहीं रहा है। देखो येरागुड़ी इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बताया आपको, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है और प्राकृत लैंग्वेज में है ना। और यहाँ पर अशोक को पियादसी बोला गया है। पियादसी होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, मतलब भगवान का जो सबसे प्यारा होता है उसको पियादसी बोला जाता है ना। और जो इसमें जो येरागुड़ी इंस्क्रिप्शन है इसमें 9 रॉक हैं, है ना। उन सब पर सारी चीज़ें लिखा गया है, जैसे सबको अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और सच के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए, नॉन वायलेंस नहीं करना चाहिए और सबके प्रति मतलब एक दया भावना होना चाहिए। यहाँ ये जो दया भावना से रिलेटेड जो बोला है ना, मतलब काइंडनेस टुवर्ड श्रमणाज, जो कि जो सर्वेंट्स और जो मतलब जो लेबर क्लास हुआ करते थे उसको लेके बोला है इन्होंने, है ना। ये किसमें मतलब किसमें इंस्क्राइब करा है, ये येरागुडू और इरागुड़ी इंस्क्रिप्शन में है ये। फिर है सिन्नाती। सिन्नाती है गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में है ये सिन्नाती। दो मिनट रुकिए। देखो जो ये सेनाती है ना, ये कर्नाटक में है और ये कौन से, ये गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। कर्नाटक के। और यहाँ पर अशोक को राया अशोक भी बोला गया है, राया अशोक। और ये मेजर रॉक एडिक्ट का पार्ट है, जो कि देखो मैंने एक बताया था ना आपको, सेपरेट रॉक एडिक्ट हैं फर्स्ट और सेकंड, है ना। जो सेपरेट रॉक एडिक्ट फर्स्ट और सेकंड है, ये असल में फ्रेगमेंट ऑफ रॉक एडिक्ट 13 और 14 का ही पार्ट है। जो उसके फ्रेगमेंट है ना रॉक एडिक्ट 13 और 14 के, उसी में से सेपरेट रॉक एडिक्ट बनी है, जिनको 1 और 2 का नाम दिया गया है ना। और यहाँ पर स्वर्णगिरी के बारे में बताया गया है। स्वर्णगिरी असल में इंडोनेशिया को बोला गया है। सेनानिधि इज आइडेंटिफाइड विद स्वर्णगिरी, है ना। और यहाँ पर 4 प्रोविंशियल कैपिटल के बारे में बताया है जो मौर्यन एम्पायर की हैं। और यहाँ पर एक चंद्रलांबा टेम्पल के बारे में बताया गया है ना, जो कि एक पिलग्रिमेज सेंटर है। ये कौन सी इंस्क्रिप्शन है, सेनाती इंस्क्रिप्शन में, ये याद रहे। कौन सा, चंद्रलंबा टेम्पल। फिर हम पढ़ते हैं ये माइनर रॉक एडिक्ट। अब देखो माइनर रॉक एडिक्ट में क्या है, मस्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुरा, जतिंगा रामेश्वरा, गोविमठ, पलकीकुंडू, नित्तूर, उदयगोलान, रजुल्ला मंदोगरी, ये सारे हैं कर्नाटक में, ये याद रहे, ये सारे कर्नाटक में। सारोमारो, पंगादूरिया, रूपनाथ, गुर्जरा, ये हैं एमपी में। शास्त्रम है बिहार में, बैरात है राजस्थान में, और ये अहरारा है यूपी में। और देखो जो ये पंगादूरिया है ना, ये एमपी में है। ये केडी वाजपेयी ने डिस्कवर किया है। अब देखिए जो मस्की, गुज्जरा, नित्तूर, उदयगोलान, मस्की, नित्तूर,
उदयगुलान और गुर्जरा, है ना। इन सब में रेफरेंस दिया गया है कि मतलब अशोक का फुल नेम, मतलब अशोक का फुल नाम बोला गया है, जिसको देवानाम पियादसी बोला गया है। किसमें? मस्की, नित्तूर, उदयगुलान और गुर्जरा में। और देखो यहाँ पर एक इसका नहीं बोला गया, जो ये येरागुंडी इंस्क्रिप्शन है ना, जो आंध्र प्रदेश की थी, ये भी माइनर रॉक एडिक्ट का भी पार्ट है। मेजर रॉक एडिक्ट भी है और माइनर रॉक एडिक्ट भी है। जो कि ये जो मस्की रॉक एडिक्ट है ना, इसमें बुद्धा को एज अ बुद्धा शाक्य बोला गया है। सॉरी, अशोक ने अपने आप को बुद्धा शाक्य बोला है। ये मस्की माइनर रॉक एडिक्ट है, ठीक है ना, जिसमें बुद्धा को, सॉरी, अशोक को बुद्धा शाक्य, अपने आप को उसने बुद्धा शाक्य बोला है। अब देखो थोड़ा सा हम वैसे भी देख लेते हैं। जैसे जो ये बैरात है, ये राजस्थान के जयपुर में है ना। जो ये बैरात है ना, ये असल में महाजनपद टाइम में मत्स्य की कैपिटल थी बैरात, ठीक है ना। और ये असल में बबरू एडिक्ट का पार्ट है, जिसमें बबरू एडिक्ट कौन सा है, जिसमें अशोक ने बुद्धा से रिलेटेड अपना मतलब फेथफुल होने का दावा किया है, और संघ और धम्म के रूल्स को भी यहाँ पर बोला गया है। ये बैरात इंस्क्रिप्शन का पार्ट है। फिर है शास्त्रम, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है। ये जो ये शास्त्रम है ना, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। और ये नर्मदा वैली के पास वो करा गया है ना। असल में ये देखो नर्मदा वैली का पार्ट नहीं, ये बाद मतलब ये पाटलिपुत्र के पास से एक्सकवेट करा गया और फिर बाद में इसको नर्मदा वैली के पास ले जाया गया। और ये याद रहे आपको, जो ये शास्त्रम है ना, ये शेरशाह का मतलब बर्थ प्लेस है ना। और बस, और जो ये अहरारा है, अहरौरा भी बोला जाता है, ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये 1961 में आरजी पांडे थे, उन्होंने ट्रांसलेट करा था। असल में देखो ये ट्रांसलेट करा है डीसी सिरकर ने। और इन्होंने आरजी पांडे ने डिस्कवर करा था। फिर है रूपनाथ, ये कतनी डिस्ट्रिक्ट में है। ये कतनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी है। असल में यहाँ पर एक टेम्पल है रूपनाथेश्वरा। यहाँ पर 3 कुंड भी हैं, जिसमें लक्ष्मण, सीता और जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, ये सब हैं यहाँ पर। तो ये जो रूपनाथ है ना, ये असल में कायमूर हिल्स के पास है, कतनी डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में, है ना। और यहाँ पर एक टेम्पल फेमस है, रूपनाथेश्वर बोला जाता है उसको, है ना। और यहाँ पर जो कुंड है, जो ये रूपनाथेश्वर में जो कुंड है ना, उस कुंड को राम, सीता और लक्ष्मण
राम सीता लक्ष्मण के बाद इस कुंड का नाम दिया गया रूपनाथेश्वरा। और देखो इसमें ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी देखो ये गुजरा है, ये दातिया डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी के, है ना, जो मैंने अभी बताया था आपको। ये जो गुजरा है ये दातिया डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी के, है ना। और ये असल में पाटलिपुत्र से ब्रोच को कनेक्ट करता है। और मस्की के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। गविमत के बारे में मैंने नहीं बताया अभी। देखो गविमत क्या है, गविमत ये कर्नाटक का पार्ट है, ये कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर जो अशोक के धम्म पॉलिसीज़ को मेंशन करा गया है ना, कि कैसे कैसे धम्म पॉलिसीज़ होना चाहिए, जिसमें एक सोसाइटी में क्या चेंज होना चाहिए, स्टेट कैसा होना चाहिए, रिलीजियस पॉलिसीज़ कैसा होना चाहिए, है ना। तो जो भी धम्म से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर गविमत इंस्क्रिप्शन में वो करा गया है। अब देखो थोड़ा सा कुछ वैसे देखते हैं। अब देखो जो मेजर रॉक एडिक्ट है ना, हम उनको पढ़ते हैं जैसे वन बाय वन, जो मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कुछ कुछ ही पढ़ाऊँगा मैं आपको, सारे नहीं, क्योंकि 14 है। जैसे जो फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें प्रोहिबिट किया है एनिमल सेक्रीफाइस को। फिर देखो असल में देखो यहाँ एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट तो किया है, बट कुछ जगह रेफरेंस मिलता है कि पहले क्या होता था कि जो पहले बहुत लार्ज स्केल पर मीट बनता था, बट अब क्या है कि अब सिर्फ 2 पीकॉक एंड 1 डियर, वो भी ज़रूरी नहीं है कि हम, मतलब वो भी ज़रूरी नहीं है कि परमिटेड फॉर, ये भी सिर्फ मतलब आई मीन जो ये 2 पीकॉक 1 डियर है ना, ये नॉट फॉर परमिटेड फॉर रॉयल किचन, ये रॉयल किचन के लिए परमिट नहीं था, है ना। फिर है सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट, उसमें चोला, पांड्या, सत्यपुत्र एंड केरलपुत्र और ग्रीक किंग एंटियोकस फर्स्ट के बारे में मेंशन किया गया है ना। और यहाँ पर रोड कैसे बनते थे, वेल, कैनाल, मेडिसिनल हर्ब्स, और ये फ्रूट ट्रीज, ये सब कैसे मतलब प्लांटेड फॉर द यूज़ ऑफ मैन एंड बीस्ट। मतलब देखो यहाँ पर ये रोड, वेल और डग, और ये जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं, ये इनके बारे में भी रेफरेंस दिया गया है फॉर मैन और बीस्ट। मतलब यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, जानवरों का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो यहाँ ये इस चीज़ को दर्शाता है कि अशोक का कितना काइंडनेस एटीट्यूड था। आई मीन फिर है थर्ड रॉक एडिक्ट, इसमें युक्ता, रजुका और प्रदेशिका, इनके बारे में कि मतलब कैसे कैसे होना चाहिए, है ना, इसके बारे में भी रेफरेंस दिया गया है। युक्ता, रजुका और प्रदेशिका, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड हैं, और युक्ता, रजुका, फिर हैं प्रदेशिका। देखो जो ये युक्तास हैं ये सेक्रेटरियल स्टाफ होता था, है ना। फिर है रजुकास, जो रजुका हैं ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये रूरल एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे।
एंड सॉरी फॉर द फंबल्स। और बेसिकली ये जुडिशरी का भी काम करते थे। और जो ये प्रदेशिका होते थे ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। ये थर्ड रॉक एडिक्ट में मेंशन करा गया है। और यहीं पर ये मेंशन करा गया है कि एडवाइस टू शो ओबीडियंस टू पेरेंट्स। यहाँ पर क्या मतलब, पेरेंट्स का आदर करना चाहिए और जो भी रिलेटिव हैं उनको लेके जनरस होना चाहिए, है ना। स्पेशली ब्राह्मण और श्रमणाज ये यहाँ पर आई मीन लेबर क्लास या सर्वेंट्स और इन सब को लेके एक जनरस होना चाहिए, एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए और एनिमल को नहीं मारना चाहिए और ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। ये सारा थर्ड रॉक एडिक्ट में मेंशन करा गया है। फिर है फोर्थ रॉक एडिक्ट। और ये जो फोर्थ रॉक एडिक्ट है ना, ये यहाँ पर के मतलब धर्म का सोसाइटी में क्या रूल्स है और उससे क्या इम्पैक्ट होंगे और उससे एक हार्मनी मेंटेन होना चाहिए, ये फोर्थ एडिक्ट में मेंशन करा गया है। फिर है फिफ्थ रॉक एडिक्ट, है ना। अब देखो फिफ्थ रॉक एडिक्ट में क्या है, यहाँ अशोक ने अपॉइंट कर दिया था धम्म महामाता इसको। ये देखो मैंने असल में लास्ट क्लास में आपको बताया था धम्म महामात्रा जो होते थे, जो कि क्या कहते हैं, धम्म को प्रपोगेट करते थे। असल में देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे धर्म है ना, पाली और प्राकृत में रा साइलेंट होता है ना। तो ये धर्म जो यही है धम्म, है ना। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे सूत्राज, जो सूत्राज होता है ना, रा साइलेंट हो जाएगा तो सुत हो जाएगा, है ना। पाली और प्राकृत में रा साइलेंट होता है, ठीक। यहाँ धम्म महामाता इसको अपॉइंट करा गया कि जो कि धम्म को प्रोपोगेट कर सके, है ना। कौन से में, फिफ्थ रॉक एडिक्ट में। और ये किया गया 14th रेगनल ईयर, ये याद रहे। और यहाँ पर देखो ग्रीक, काम्बोज, गांधार और ऋषिकास और पिथनिक्स, इनको मेंशन करा गया है। फिर है सिक्स रॉक एडिक्ट। अब देखो जो ये सिक्स रॉक एडिक्ट है, इसमें देखो असल में दो पॉइंट दिए गए जिनमें प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहाँ पर देखो वेलफेयर ऑफ द पीपल्स को, यहाँ पर जो ये है ना वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, यहाँ पर अशोक ने इन चीज़ों को सिग्निफाई करा है ना, कि जैसे पीपल का वेलफेयर होना चाहिए, है ना। आई मीन हैप्पीनेस, और ये कि जिससे मतलब अच्छे काम करें और अच्छी चीज़ें करें कि जिससे उनको एक दैट दे मे गेन हेवन। यहाँ पर इन चीज़ों को लेके वो करा गया है। ऐसे देखो ये जो मेन है मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पर एक ये तो था सिक्स, मैं आपको सीधा एट्थ बताता हूँ। जो एट्थ मेजर रॉक एडिक्ट है ना, यहाँ पर बोधि ट्री के बारे में बोला गया है ना, कि जो बोधि ट्री के पास विजिट किया था अशोक ने 11th रेगनल ईयर में। ये याद रहे, है ना। और यहाँ पर धम्म यात्रा को भी प्रमोट करा गया है ना, टू प्रमोट जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, है ना। और फिर इसमें जो 11th रॉक एडिक्ट है यहाँ पर, सॉरी 11th नहीं 13 रॉक एडिक्ट है, ये सबसे बड़ा रॉक एडिक्ट है। और यहाँ पर कलिंग वॉर का
कलिंग वॉर कैसे जीता था अशोक ने, यहाँ पर इसका रेफरेंस दिया गया है ना। और उसके बाद जो अशोक ने जो मतलब कलिंग वॉर को जीता, फिर उसके बाद उसने बुद्धिज़्म को कैसे अडॉप्ट किया उसके बारे में बताया है। फिर उसके बाद जो उसी में कुछ ट्राइब्स के बारे में मेंशन करा गया है, गांधरा, योन, काम्बोज, नवाकाज, नवापंथीज, भोजक, पितनिक और आंध्रा और परिंदाज, इनके बारे में मेंशन करा गया 13 रॉकेट एक्ट में है। और फिर यहाँ पर इसके बारे में मेंशन करा गया कि अशोक ने कैसे भेरी घोष से धमघोष पॉलिसी अडॉप्ट की है ना। अब देखो भेरी घोष और धमघोष क्या है। भेरी घोष वो होता है जिसमें मतलब हर चीज़ को एक वॉर के थ्रू जीतना। धमघोष ये है कि धर्म का पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना है ना। कि बाद में अशोक भेरी घोष से धमघोष पॉलिसीज अडॉप्ट कर ली थी, ये सब मेंशन करा गया है। और यहाँ पर 13 रॉकेट एक्ट में कलिंग वॉर का भी मेंशन करा गया है। और यहाँ पर कुछ किंग्स के बारे में मेंशन करा गया है, एंटियोकस, टोलमी, एंटिगोनस, मगाज एंड अलेक्जेंडर के बारे में मेंशन करा गया है ना। और देखो कलिंग वॉर के बारे में मेंशन करा गया है, तो यहाँ पर यही बताया है कि 1 लाख to 1,50,000 पीपल इंजर्ड हुए थे, और उसमें 1,50,000 को प्रिजनर्स बनाया गया था। और कैसे दम पॉलिसीज़ को अशोक ने अडॉप्ट करा, कैसे मतलब पीस पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करा एज कंपैरिजन, सॉरी, जैसे पहले वॉर के थ्रू जीता था अशोक ने, फिर बाद में पीस पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। ये सब चीज़ ये 13 रॉकेट एक्ट में मेंशन करा गया है ना। ये आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।